हेलो एवरीवन, एक और वैकेंसी हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो फुल्ली गवर्नमेंट है और ये आप लोगों को जो स्टेट गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है वो सभी चीजें जो है प्रोवाइड करेगी। जैसे कि आप जानते हो कि जब राज्य सरकार के आप एम्प्लॉय बन जाते हो तो उसमें आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है और साथ साथ में जो राज्य सरकार की फैसिलिटीज है वो भी आपको दी जाती है। इसमें बस आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा वो एक एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, तो उस एग्जामिनेशन का आपको प्रिपरेशन करना है एंड देन उसके बाद आपका मेरिट बनेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो वैकेंसीज आई है टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट के लिए है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके टर्म्स कंडीशन रूल रेगुलेशन क्या क्या है जो आप लोग को फॉलो करने होंगे, सभी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो ला रहे हैं जो स्पेशली ज्यादातर जो है टीचिंग फील्ड से है, जिसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर को जो है हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं ये वैकेंसीज फुल्ली गवर्नमेंट है, फुल्ली गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का आपको पूरा फैसिलिटी मिलने वाला है और ये आई हुई है आप लोगों के आसाम से। देखो, जब आप अपने स्टेट के भरोसे बैठे रहोगे कि हाँ मेरे स्टेट में आएगा वैकेंसी तो मैं फॉर्म भरूंगा, तो उसी में क्या हो जाता है कि एज हमारा निकल जाता है। अगर हमें कहीं और दूसरे स्टेट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि हाँ हम किसी भी राज्य में फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसा अगर है तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बस ये है कि जो रूल्स है वो फॉलो कर लेना है। जो लोग भी सरकारी नौकरी चाहते हैं और अपने राज्य में आपको ज्यादा कंपटीशन या वैकेंसी नहीं मिल रही है तो आप दूसरे राज्य में बिल्कुल बिल्कुल जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो असम राज्य से जो है ये वैकेंसी आई हुई है पीजीटी एंड टीजीटी में 9000 समथिंग जो है ये पोस्ट है, जिसमें टीजीटी में आप लोगों का 8000 वैकेंसी है। समझ रहे हो? तो वैकेंसी तो आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। फॉर्म फिलअप इसका जो है आप लोगों को स्टार्ट होने वाला, मैं सभी चीजें जो है आपको डिटेल में बताती हूँ ताकि आप लोग एक एक चीजों को फॉलो कर सको। थोड़ा सा नियम है इसमें, वो रूल को फॉलो कर लोगे तो अदर स्टेट के बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और जो असम के हैं वो बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं, राइट। तो अभी इसमें क्या टर्म्स है वो अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये हम लोगों ने पहले टीजीटी का वैकेंसी देख लेना है। इन कॉन्टिन्यूएशन टू दिस यहाँ पर आप लोग देखो टोटल आप लोगों को वैकेंसी जो है दिखाई दे रही है इस तरह से 8004। ये है टीजीटी की वैकेंसी, ठीक है, टीजीटी जिसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है और साथ ही साथ में आप लोगों का जो है उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों का साइंस में जो है 2111 पोस्ट है, मैथ्स में आप लोगों का 1737 है, ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स में 3300 है जो आप लोग का सोशल साइंस में आ जाएगा। हिंदी में आप लोग को 630 है, आप लोगों का जो है संस्कृत में 226 है। तो टोटल ये जो वैकेंसी आई हुई है टीजीटी पोस्ट के लिए 8006 है, सॉरी 8004 है। 8004 वैकेंसी, 8004 वैकेंसी आप लोग की निकली हुई है। अब थोड़ा सा क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ये क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रहा है, ठीक है। देखिए, a graduate teacher mathematics shall have a graduation degree in science with honor or major in mathematics and having physics, chemistry or biology as pass course or minor subject in the graduate level courses or postgraduate degree in mathematics from a recognized university with honors or a major in mathematics having physics, chemistry or biology as pass course or minor subject with at least 50% in either graduation or post graduation and must have the bachelor of education degree। आप लोगों का जो भाई बीएड होना चाहिए recognized by the National Council for Teacher Education, यानी एनसीटी से रिकॉग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया है तो आप कर सकते हो। जो सिंपल टीजीटी का रूल है वही रूल रखा गया है। जैसे कि अगर आप मैथ्स के लिए फॉर्म भर रहे हो मैथ्स टीचर के लिए, तो आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स ऑनर्स होना चाहिए, मैथ्स से आपने ऑनर सब्जेक्ट किया हो या फिर मेजर सब्जेक्ट उसमें हो, ठीक है। और उसके अलावा जो है साइंस से कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री होना ही चाहिए। ये सब चीजें नॉर्मल है, जनरल है। कॉम्बिनेशन वाले जो अगर आपको क्लियर पता ही है तो आपको होगा कि ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए होते हैं और उसमें आपका 50% चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% चाहिए एंड बीएड आप लोग का चाहिए जो एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड हो। ये आप लोगों को टीजीटी के लिए। सेकेंड देखो क्या है रूल, एज पर द असम सेकेंडरी एजुकेशन आप लोग का जो है स्कूल का है अमेंडमेंट सर्विस रूल्स 2021
those institutions having territorial jurisdiction outside the state of Assam but having a study center in the state, and such study centers if not recognized by DEC under UGC, the degree certificate issued by the such of campus institution shall not be considered as valid for the purpose of employment under education department. However, degrees, diplomas conferred by KKHSOU, इग्नो, आप लोग का आइडल अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन अंडर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी शैल बी कंसिडर्ड एज वैलिड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर ये बोल रहा है कि जो भी आप ग्रेजुएशन या जो भी डिग्री कर रहे हैं वो यूजीसी से आप लोग का वैलिड होना चाहिए। चलो यूजीसी से नहीं है तो भाई डीईसी से होना चाहिए, जो आप लोग का अंडर यूजीसी आता है उससे होना चाहिए, ठीक है। उससे भी आप लोगों का जो है कुछ बच्चे डिस्टेंस से करते हैं, तो जिन्होंने इग्नो से किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन या फिर मास्टर, वो लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि डिग्री और डिप्लोमास कन्फर्ड बाय KKHSU, ये वहां का है, इग्नो है, आइडल है अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन अंडर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। और अगर आपने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग किया है डिस्टेंस एजुकेशन जिसका भी है, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को जो है असम का सर्विस रूल 2021 के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो बस ये दो चीजें जो है आपको फॉलो करनी, जो जनरली हर में किया जाता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अदर स्टेट के बच्चे क्या फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली पॉइंट पर ही आ जाते हैं। अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक कंडीशन दिया गया है कि आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम होना चाहिए, ठीक है। वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, उसमें आपका जो है रजिस्ट्रेशन उससे होना चाहिए, तब फॉर्म आप भर सकते हो। देखिए ये एक चीज दे दिया गया है जिससे कि आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे, all the applicants should have employment exchange registration number। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको आसाम में ही जो है कहीं रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये भी लिखा है कि मानो कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया लेकिन लेटर अभी नहीं निकला है, तो उसके लिए भी टाइम दिया गया है। However, those who have applied for the registration number, मानो कि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई कर दिया है but not yet received, they will also be allowed to apply। आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे अदर स्टेट के बच्चे भरेंगे तो अभी ये कंडीशन तो उनको फुलफिल करना होगा, तो आप अभी जाकर अगर अप्लाई करोगे तो अभी तो इमीडिएट देगा नहीं, लेकिन अप्लाई अगर उसमें कर दे रहे हो तो फिर आप फॉर्म भर सकते हो। बट दे हैव टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी बिफोर अपॉइंटमेंट। आपकी ज्वाइनिंग होने से पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर आपके पास होना चाहिए, तो वो तो आ ही जाएगा, राइट। तो ये एक कंडीशन जो है आपको फॉलो करना होगा, अदरवाइज सभी लोग जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी और चीजें जो है वो हम देख लेते हैं इसमें, एग्जामिनेशन फीस एंड बाकी सारी चीजें। हाँ, यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। 21 अक्टूबर 2024 से ये फॉर्म भरा जाना है, ठीक है, 15 नवंबर तक, यानी कि आप लोगों का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने फॉर्म अभी देख रहे हो, तो अगर इसमें आपको लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा है, आप भर सकते हो, तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। 15 नवंबर आप लोग का लास्ट डेट है। और हाँ, नो मल्टीपल एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। आप सोचोगे कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट के लिए भी भर दूं, उस सब्जेक्ट के लिए भर दूं, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप कोई एक ही फॉर्म भर सकते हो। फॉर एनी अदर इश्यूज रिलेटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो आपको जो है फॉर्म को पढ़ लेना है। अब फीस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपीज है, और अदर स्टेट के बच्चे वहां पे यूआर ही हो जाएंगे, जनरल ही हो जाएंगे। और ओबीसी, एमओबीसी, एसटी, एससी में आप लोग का 350 जो है ये चार्ज है, और ये आप लोगों को फीस जो है वो देना ही है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट जॉब में है और इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप से पहले उसमें लगा, मतलब फॉर्म भरने से पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना लेना होगा और उसमें लगाना भी होगा, तभी आप लोगों जो है एनओसी लगाना होगा, तभी आप लोगों का फॉर्म जो है वैलिड माना जाएगा। अब आगे के प्रोसेस में बात कर लेते हैं। तो ये जो भी निकलेगा आपका मेरिट और ये सारा निकाला जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज
District wise, medium wise, subject wise and category wise breakup of advertised vacancies will be notified in the official website. तो ये नोटिफाई कर दिया जाएगा. There will be no preference of district for appointment. कोई भी डिस्ट्रिक्ट पे प्रेफरेंस नहीं देना है, वो रैंडमली आप लोग का सिलेक्शन होगा. अगर एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो 2.5 घंटे का एग्जाम होगा. 140 क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स 140 रहेगा और एक एक नंबर का जो है आप लोग का एग्जाम भी रहेगा. निगेटिव मार्किंग दिया गया है 0.25 जो रहता है 1/4, वो आप लोगों का निगेटिव मार्किंग रहेगा. मल्टीलिंगुअल में जो है क्वेश्चन पेपर आप लोगों का रहेगा. ठीक है. और देयर विल बी अ कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, एक टेस्ट होना है, उसी टेस्ट के बेसिस पे आप लोगों की जो है इसमें ज्वाइनिंग होनी है. बाकी और सारी चीजें वही है कि रिटन एग्जामिनेशन रहेगा. टीचर आप लोग का टीजीटी एंड पोस्ट मतलब टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए, बस यही सारे इंफॉर्मेशन है. अभी यहाँ पर आप लोगों ने ये जो देखा ये टीजीटी पोस्ट के लिए था. सेम इसी तरह का एडवर्टाइजमेंट आप लोग को पीजीटी पोस्ट के लिए निकला है. कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी ताकि आप लोगों के लिए जो है डायरेक्ट पता चल जाए. यहाँ पर देखो ये है आपका पीजीटी के लिए, सेम चीज है. यहाँ पर बस है आपको मास्टर चाहिए होगा, मास्टर कंपलसरी होगा और बीएड चाहिए होगा. ठीक है. एमकॉम इन अकाउंटेंसी और ये सब पोस्ट देख लो कितना निकला हुआ है. अकाउंटेंसी में जो है 10 पोस्ट है, एडवांस आसामी में 115 है, एडवांस बंगाली है 18 है, एंथ्रोपोलॉजी है 4 है. इस तरह से करके आप देख लो. बॉटनी है, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज है और कॉमर्शियल अर्थमेटिक, केमिस्ट्री आप लोग का, कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फाइनेंस आप लोग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, इन सभी में. हिस्ट्री में आप लोग को 165 है. तो ये मास्टर डिग्री आप लोगों का चाहिए. इतना सारा पोस्ट है, यानी कि आप लोगों को पीजीटी में 1385 है. बाकी सारा चीज वही है. आप लोगों को 15 नवंबर तक फॉर्म भरना है. फीस भी आप लोगों का वही रहेगा, सब कुछ वही है. अब इसको अप्लाई कहाँ से करना है? आप डायरेक्ट जो है इसके साइट पर आ सकते हो. साइट से जो है चीजें, यहाँ पर आप लोगों को साइट का नाम भी दिया है, आप वहां से जा सकते हो. http://madhyamik.assam.gov.in. हम लोग आपको वहां पर ले जाकर दिखा ही देते हैं कि क्या क्या चीजें जो है और कैसे आप लोग को फॉर्म को भरना. अप्लाई करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन आपके बाद उसके बाद जो है आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाना है. देखिए यहाँ पर आना है आपको, ये देख लो यही है साइट madhyamik.assam.gov.in. ठीक, यहाँ पे हम आ जाते हैं. यहाँ देखो लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई. क्लिक हियर टू अप्लाई पर जब आप क्लिक करोगे तो आप लोगों का साइट जो है ओपन हो जाएगा और उसमें पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है. ये सारा प्रोसेस है आप लोग को, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाइए और उसके बाद से यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आप लोगों को करना है. ठीक है, ये सारा करोगे, इंस्ट्रक्शन आप लोगों का सब कुछ है. नेक्स्ट कर दोगे. नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जिसमें आपको नाम चाहिए, आपका जो है मोबाइल नंबर चाहिए. ये सारा प्रोसेस आपको कर लेना है एंड देन उसके बाद से अपना सिटी और ये सब चीज़ डाल देना, ओटीपी डाल देना है. सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन डालने के बाद फोटो, सिग्नेचर, जस्ट लाइक यहाँ पे प्रीव्यू एक बार देख लेना कि कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए. तो आपका फॉर्म जो भी फिलअप होगा आप यहाँ से देख सकते हो. फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है. प्रोसेस कोई डिफिकल्ट नहीं रखा गया है, इजी प्रोसेस है, बस इसको फॉलो करके कर देना है. तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जरूर इस फॉर्म को भर सकते हैं. फीस के बारे में मैंने बता ही दिया है. अदर स्टेट के बच्चे, हाँ सीटेट के बारे में कोई जिक्र नहीं है, टेट के बारे में कोई जिक्र नहीं है. तो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर रहे हो. और हाँ बस वही है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला जो एक टर्म दिया गया है वो अदर स्टेट के बच्चों को फॉलो करना होगा. अगर आप असम के हैं तो भी आपको भी करना ही होगा, क्योंकि आसाम में रहने वाले वही स्टूडेंट, वही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे जिनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा. ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो. फिर मिलूंगी. टिल देन टेक केयर.